हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के जरूरत आने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं के हैं और क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, इनके जुलाई का, प्यारे बच्चे आपका कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा जुलाई का। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले नॉन हिंदी का, ठीक है, 106 सेट कोड है और उसी का एग्जाम 1 जुलाई को जो होने वाला, उसी का प्यारे बच्चे इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको आंसर बताने वाले हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। इसलिए वीडियो को देख के जाइएगा। और 1 जुलाई को जो होने वाला उसी का 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा प्यारे बच्चे। और क्या कहता है आपका, यानी कि 80 नंबर का एग्जाम होगा नॉन हिंदी का। देखिए, वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नया आ रहा है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 40 बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव आपको हम ऑलरेडी बता दिए, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको हम आंसर, यानी कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे। देखिए, गद्यांश को पढ़ लेना, पूरा का पूरा गद्यांश है। यानी कि समय किसके द्वारा दिया हुआ मूल्यवान उपहार है, किसका सदुपयोग करना चाहिए, अनेक क्या कहते हैं, लोगों को क्या शिकायत होगी, किन्हें पछताना नहीं पड़ता है, किसे निराशा का मुँह नहीं देखना पड़ता है। ख नंबर का देख लें, यानी कि मोहन राकेश का जन्म किस वर्ष हुआ था, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, और मोहन राकेश ने MA किस विषय से किया, इनके द्वारा लिखित कहानी संग्रहों के नाम क्या हैं, मोहन राकेश किस सदी के प्रमुख कथाकार और नाटककार हैं। देखिए, दूसरा नंबर का देख लेना आपका यहाँ पे, हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का बड़ा हिस्सा कैसा है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे देश किसका अभाव है, किस अभाव के कारण प्रौढ़ शिक्षा लेने के कष्ट अनुभव करते हैं, हमारे देश किसान एवं कहता कामगारों का जीवन कैसा है, प्रौढ़ शिक्षा को किससे जोड़ना आवश्यक है। ख नंबर का देख लीजिएगा पूरा का पूरा, यानी कि क्वेश्चन देंगे, आज के शिक्षा क्रम में चरित्र गठन का क्या महत्व है, हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य की कैसी परंपरा थी, शिष्य गुरु को क्या मानते थे, शिष्य के जीवन पर किसका गहरा प्रभाव पड़ा था, प्राचीन काल में गुरु शिष्य का संबंध कैसा है। तीसरा नंबर का देख लीजिए, यहाँ पे निबंध लिखना है, चाहे तो पुस्तकालय पे लिख सकते हैं, या फिर आपको सत्यवादिता पे, या फिर मेरे प्रिय पुस्तक पे, या फिर समाज सेवा पे, या फिर आपको ग्राम जीवन पे। देखिए, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें बीमार माँ को देखने जाने के लिए छुट्टी निवेदन हो, अथवा उनके भ्रष्टाचार विषय एक केंद्रीय 2 मित्रों के बीच के संवाद को लिखें। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, यानी कि इनमें से किन्हीं 5 का जवाब। चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव जगा, हुंडू का झरना कैसा बना, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते हैं, वकील साहब की सुखी क्यों नहीं है, विक्रमशिला नामकरण के संबंध में प्रचलित जनश्रुति क्या है, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विछल हो गए थे, जारे के रात की पहाड़ पर कौन रो रहा था, गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई, कबीर के पद में मोको शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। 5 नंबर का क्या कहता है आपका, यानी कि भाव स्पष्ट करे, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होए। देखिए, दूसरा नंबर का देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपका, यानी कि पहला का कौन नंबर का, समय प्रकृति का दिया हुआ सबसे अधिक मूल्यवान उपहार है, इससे उस उत्तम कोई धन नहीं। दूसरा नंबर, यानी कि समय का सदा सदुपयोग करना चाहिए, बीता हुआ समय कभी लौटाया नहीं जा सकता है। देखिए, तीसरा नंबर कि जीवन में अनेक लोगों की शिकायत होती है कि काश मेरे पास कुछ समय होता, और बहुत व्यक्ति समय निकालने पर पछताते हुए कहता देखे जा सकते हैं। बिल्कुल इसका लिखना है आपको कि यह सत्य है कि इन लोगों को कुछ समय और मिल जाता तो परिणाम कुछ और ही होता, लेकिन यह संभव नहीं है कि बीते हुए समय को फिर लौटाया जाए। देखिए, आपका 5वां नंबर कि यदि वे अपने कार्यों को कुछ समय पहले ही शुरू कर देते तो फिर उन्हें पछताना नहीं पड़ता, समय के कार्य करने वाले व्यक्ति को कभी निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ता। दूसरा का कौन नंबर, यानी कि हमारे देश में प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा भाग निरक्षर और क्या कहता है आपका अशिक्षित है, उनके यह अवस्था एक बहुत बड़ी समस्या प्रस्तुत करती है। 2 नंबर का क्या है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे क्या कहता है, हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है और उम्र भर जाने का प्रौढ़ों से क्या कहता सीखने की इच्छा में भी कमी आ जाती है। बिल्कुल। दूसरा का तीसरा नंबर लिखना है कि समय के अभाव के कारण भी प्रौढ़ शिक्षा लेने में कष्ट अनुभव करते हैं।
दूसरा का चौथा नंबर कि हमारे किसान एवं कामगारों का जीवन बहुत कठिन है, सर्वसाध्य, उन्हें भी आराम एवं मनोरंजन और आवश्यकता होती है जो प्राय ग्रामों में उपलब्ध होती है। देखिए सब प्रौढ़ शिक्षा का नवीकरणीय तथा उसकी उपयोगिता को सामाजिक बनाना क्या कहता है आवश्यक है। किसानों को कृषि से संबंधित नई जानकारी देना जरूरी है और प्रौढ़ शिक्षा को पढ़ाई के साथ साथ कमाई से जोड़ना भी आवश्यक है। बिल्कुल। देखिए तीसरा का क नंबर का सीधे नहीं है कि पुस्तकालय एक प्रमुख सूचना तमक योगदान उपयुक्त विधियों के सूचनाप्रद सामग्री का संग्रह करता है और इसीलिए यह पुस्तकालय को सूचना केंद्र की संज्ञा भी दी जाती है। पुस्तकालय की सूचनात्मक भूमि इसीलिए होती है क्योंकि लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकता के लिए भी सूचना की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति पुस्तकालय करता है। विस्तृत तथा विशेष ज्ञान प्रदान करने में पुस्तकालयों की भूमिका को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल। और आज के संदर्भ में पुस्तकालय को दो विशिष्ट भागों में। पाँचवा नंबर का सीधे लिखना है कि हामिद के हाथ में चिमटा देखकर आमीना चौंक उठी और उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद और क्यों और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह चिमटा उठा लाया। उसे एक बड़ा दुख हुआ। 5 का 2 नंबर की हुंडरू जलप्रपात रांची के स्वर्ण रेखा नदी के दौरान बनाई गई है, जहां 300 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जो राज्य के उच्चतम जलप्रपात से है और इसके हुंडरू जलप्रपात के आधार पर एक मूल है। बिल्कुल। तीसरा नंबर है कि गांव के किसान सिरचन को कामचोर समझते थे। वह कोई भी काम मन लगाकर नहीं करता था और धीरे धीरे काम करने वाला तो नाप तोल कर काम करने वाला आदमी। गांव वाले समझते थे कि सिरचन कम काम करके मुफ्त में क्या कहता है मजदूरी पाने वाला है। और देखिए चौथा नंबर कि वकील साहब सुखी इसलिए नहीं है क्योंकि वह ईर्ष्याओं की अगरी में जल रहे हैं और वह क्या कहता है और वह अपने पड़ोसी के प्रति क्या कहता है ईर्ष्या का भाव प्रस्तुत करते हैं। कहता है एक्सप्लेनेशन लेखक के घर के पास एवं वकील साहब रहते हैं, उनके पास भी सुख साधन है। बिल्कुल। इसका 5वां नंबर का लिखना है कि आपको कि विक्रमशिला नामांकन के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति है कि वहाँ के आश्चर्यों के विक्रमपूर्ण आचरण तथा उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण इसे विक्रमशिला नाम से संबोधित किया गया है। और साथ ही यह भी सामान्यतः है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर उस स्थान पर विवाह बनाने और कारण इसका नाम विक्रमशिला रखा गया है। बिल्कुल। इसका 6ठा नंबर का सीधे लिखना है कि जो रहीम दिनही लखे कहत दीन बंधु सम होए। भावार्थ का क्या कहता है आपका यानी कि सम रहीम का अर्थ क्या है इसका पूरा का पूरा पूछा गया है यहाँ पे सम होए। और कहते हैं कि गरीब सबको और देखता है पर गरीब कोई और नहीं देखता है, तो गरीब को प्रेम से देखता है, उसे प्रेम पूर्ण व्यवहार कहते हैं और उसके मदद करते हैं। बिल्कुल। इसका ठीक है आपका। देखिए प्यारे बच्चे इतना ही क्वेश्चन है, आपको पूरा का पूरा हम बता देते हैं कि आपको पूरा कैसे डाउनलोड करना है उसका बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें प्यारे बच्चे कि देखिए आप अगर ऑब्जेक्टिव पहले नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। वीडियो पे नया आया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा। क्या देखिए जिस तरह से हम लिख रहे हैं sabirclasses.com इस तरह से लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही लिख करके सर्च किया देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे आ जाना है क्लास 10वीं का क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट क्वार्टरली एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आकर आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे। यहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना सिंपल इसका डाउनलोड PDF पे क्लिक करके डाउनलोड करना। नॉन हिंदी का डाउनलोड करना सिंपल डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।